नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है पढ़ाई क्लास रफीगंज में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जीवों में जनन। कुछ है जीवों में जनन। मेरे मित्र, पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। मेरे मित्र, जीवों में जनन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको 2-4 लाइन पहले बता दूं कि आज से आपका क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज शुरुआत होने जा रहा है। तो हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जब भी क्लास का चयन करें तो सोच समझ कर क्लास का चयन करें। पढ़े वहीं जहाँ पढ़ाई होती है, पढ़े वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी होती है। मेरे मित्र, बायोलॉजी के नाम पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आने के दौरान सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं। उस चैप्टर का नाम है सिर्फ प्रजनन तंत्र। किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो सिर्फ प्रजनन तंत्र के बारे में ही चर्चा करते हैं। मेरे मित्र, बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर। और आपका टाइम जो है वो 7:30 बजे से 8:30 बजे का टाइम रखा गया है। मेरे मित्र, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको भी लगता है कि भैया हम नहीं लिख पाए, छूट गया, तो आप जाके YouTube चैनल पर प्रज्ञा क्लासेस रफीगंज सर्च मारेंगे। उसके बाद आपका वीडियो आपको वहाँ पे डाला हुआ रहेगा, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको PDF डाउनलोड करके दे दीजिए, हम आपको PDF भी दे देंगे, मोबाइलों पर दे देंगे, भेज देंगे, कोई दिक्कत आपको? तो मैं ये कह रहा था कि आप हमें एक मौका देकर देखिए, मैं आपका तकदीर और तस्वीर अवश्य बदल दूंगा। लोग कहते हैं कि तकदीर और तस्वीर कैसे बदलता है? मेरे मित्र, बीच बीच में मैं आपको बतलाऊंगा। मैं पहले आइए टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे दोस्त, आइए सबसे पहले हम लोग क्लास 12 का पहला क्लास है, शुरुआत करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। मेरे मित्र, धरती पर जितने भी जीव हैं, ध्यान सुनेंगे, धरती पर जितने भी जीव हैं वो सब जनन करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं। तो आज उससे पहले चर्चा करते हैं जीव विज्ञान की। मेरे मित्र, जीव विज्ञान होता क्या है? मेरे मित्र, बहुत लोग की भी जानकारी नहीं कि जीव विज्ञान होता क्या, किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के पिता जो है तो अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें एक और नाम है, एरिस्टोटले के नाम से भी जाना जाता है। मेरे मित्र, कहीं किताब में अरस्तु भी देगा और ब्रैकेट में आपको अंग्रेजी में लिख देगा एरिस्टोटले भी कहा जाता है। तो इनका मतलब यह अरस्तु का ही नाम क्या है? एरिस्टोटले भी है। मेरे मित्र, जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम है जंतु विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरा पार्ट कुछ है, उसका नाम है वनस्पति विज्ञान, उससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। मेरे मित्र, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान कैसे याद होगा? सुनिए, जंतु विज्ञान में क्या होता है कि जीवों का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में किसकी चर्चा किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसकी चर्चा किया जाता है? पेड़ पौधों को। एक बात और सुन लेंगे कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। अब आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। मेरे मित्र, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। और मेरे मित्र, आप ऐसे क्लास का चयन करें जहां आपको पूछने की आजादी हो, पढ़ने की आजादी हो। पूछने का मतलब होता है कि हम टीचर से पूछें, वैसे क्लास का चयन करें। मेरे मित्र, आइए टॉपिक पर आते हैं। कहता है, क्या कहता है? लेसन का नाम कुछ है। लेसन का आपका नाम है बुआ, लेसन पहला चैप्टर, आपका पहला चैप्टर है। कहता है कुछ कि जीवों में जनन। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन। नया NCERT बुक में आपको चैप्टर हटा दिया गया, जीवों में जनन हटा दिया गया। नया बुक में आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। आपको यकीन नहीं है तो बुक तो लेते नहीं आप तो खाली PDF के दौरान पे दौड़ रहे हैं। खाली दूसरा टीचर के PDF चाहिए, पढ़ना लिखा तो है नहीं तोरा। तो आइए हम बता रहे, नया बुक में जीवों में जनन चैप्टर को हटा दिया गया, परंतु अभी तक गेस्ट पेपर में आते हैं, अभी तक इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए मैं इस पर चर्चा करता हूं। मेरे मित्र, कॉन्टैक्ट नंबर आपका देख ही रहे हैं, 9661490573 है। एड्रेस आपका क्या? श्रीनगर महादेव घाट, रफीगंज, HP गैस एजेंसी के बगल वाली गली में है। मेरे मित्र, आगे चलते हैं टॉपिक देखेंगे। पहला पॉइंट जो है हम लोग पढ़े बताया कि बायोलॉजी को 2 प्रकारों में बांटा गया, बाद में है ना। तो आइए सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें आया कुछ जनन के बारे में।
कि जन्म किसे कहते हैं। मेरे मित्र, आप जो जीव होते हैं, जो जीव अपने जैसा जीवों का उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा जीवों को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर। आगे कहता है कि प्रत्येक जीवों में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को ही जनन कहते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी धरती पर जीव है भैया, चाहे कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने जीव जैसा क्या करते हैं, समान मतलब अपने ही जैसे गुण, मतलब कहने का मतलब है पुरुष आदमी है तो आदमी किसको, आदमी जैसा बच्चा देगा, है कि नहीं। कुत्ता वाला आदमी प्रजाति कुत्ता जैसा बच्चा देगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक जीव अपने ही समान नई जीव का जन्म देते हैं, संतति का उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर कोई गधा, तो गधा का बच्चा क्या होगा, गधे होगा। आदमी का बच्चा क्या होगा, आदमी होगा, है ना। क्लियर। आगे कहता है कुछ जनन। जनन का एक और डिफिनेशन में लिखा, क्या लिखा है कि जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति हो या प्राणी हो, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा हो या प्राणी का मतलब जीव हो, अपने ही समान विशेष गुणों वाले नए जीवों को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। मतलब अभी तो बताया कि कोई भी जीव चाहता है कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। चाहे मान के चलिए कोई भी जीव पे ले लेते हैं, मान के चलिए कि एक आदमी है, तो आदमी क्या करता है, जन्म देता है। जन्म देने का मतलब क्या हुआ कि उसका जाति बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वंश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा चील विलुप्त हो गया। हमारे धरती पे सुनते कि डायनासोर तो भी विलुप्त हो गया, और भी जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आपने सुना होगा ये क्या बोलते हैं उसको, गौरैया धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे कौवा विलुप्त हो रहा है। मेरे मित्र, विलुप्त होने का कारण भी क्या, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, आइए। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन का अर्थ क्या होता है बउआ, देखिए वो पॉइंट यहाँ से हो गया। जनन का अर्थ क्या होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। अपने समान का मतलब होता है अपने जैसा समान संतान का उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। मतलब अपने जैसा जीवों को उत्पन्न करेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मनुष्य है तो किसी और अन्य जीव का जन्म देगा, नहीं, मनुष्य है तो मनुष्य जैसा जन्म देगा बच्चे का, है कि नहीं। आगे कहता है जनन के उद्देश्य क्या है। जनन के उद्देश्य क्या है, जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या उद्देश्य है, आइए पॉइंट पर देखेंगे। कहता कि जनन का उद्देश्य क्या है, क्या जनन का उद्देश्य हो सकता है। तो आइए पहला उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य ही है, अभी तो बता दिए सब। कहता है उद्देश्य पहला कि जनन के माध्यम से ही जातिक निरंतरता बनी रहती है, खत्म नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ। अगला क्या कहता है, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। संतान का मतलब है बच्चा, है ना, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि जीव जनन अगर करेंगे तो अपने समान संतान उत्पन्न करें। संतान के मतलब क्या होता है, अपने जैसा बच्चे, अपने जैसा, है ना, जीवों को उत्पन्न करते हैं। आगे कहता है जनन से विविधताएं उत्पन्न होती है और विविधताओं से विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, जनन से विविधताएं होते हैं। विविधताएं का मतलब होता कुछ है और विविधताओं से विकास होता है। विभिन्नताएं का मतलब कुछ न कुछ अलग अलग कुछ गुण होगा, है ना, कुछ न कुछ जरूर गुण। अलग कुछ कहता है भाव, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। मतलब कहता है कि अगर कोई जीव जो जन्म दिया है जीवों का, अगर वो मर जाए तो मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके आगे भी तो जन्म दे चुका है ना, इसीलिए उसका जाति बना रहता है। अगर ऐसा होता कि जीव जन्म लिया और जाति को मतलब अपने जैसा जीव को जन्म नहीं दिया तो उसका जाति का हो जाता, खत्म हो जाता। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु अगर हो जाए तो उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। मतलब मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीव जन्म दे चुका है कि नहीं। आगे कहता है जीवन की अवधि। देखिए हर एक जीव का जीवन अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है कि नहीं। आइए, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर, मगर कहता है कि किसी जीव का अगर जैसी जन्म लिया उससे लेकर उसकी प्रकृति के मृत्यु तक समय उसकी जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जब जीव जन्म लेता है, धरती पर जब आ जाता है, तो मेरे भी जब से उसका गिनती शुरू हो जाता है और जब वो मर जाता है उसके बीच के काल को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव हो सकता है। मान के चलिए आपके घर में नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बचिया है और वह जन्म लिया, आज से जब तक मर जाएगा उसके बीच को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, जीवन अवधि कहते हैं। चलिए, हर एक जीव का अलग अलग जीवन काल होता है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं।
कहता है आगे क्या कहता है बउआ कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बताइए, तुमने बोला ऐसा नहीं कि सभी जीव एक समान जीते, सब जीव का अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल कितना है, लगभग 70 से 75 वर्ष माना जाता है कि नहीं। मेरा आप 70 से 75 वर्ष कोई जीता नहीं, आप तो सब जवानी में मर जाता है। कोई ट्रेन में कट के, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है। मेरे मित्र अब औसत लगभग कहाँ रह गया, 18 साल का लड़का बूढ़ा जैसा देखने में लग रहा है, नौजवान है ये नहीं, सब रीढ़ का टेढ़ हो गया ये वाला है ना, एकदम चेक बोल ढीला हो गया, एकदम अजीब कर रहा था, पागलपंती जैसा। मेरे मित्र अरे युवा हो तो ढंग से पढ़ो, बैठ के, पढ़ के बैठे थोड़ी ना पढ़ रहा, तुम्हारा वीडियो देखकर सूत के पढ़ रहा, एकदम लेटिया है, इसलिए बढ़िया से बैठ के कुर्सी में बैठ के पढ़ो बउआ। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, लगभग औसतन 70 से 75 वर्ष माना गया है। इसी प्रकार अन्य जीवों का जीवन काल भी कुछ होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, सब जीव का अलग अलग होता है ना। आइए कि सभी जीवों का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। आइए देखेंगे, कहता है बउआ कि कुछ जीवों के जीवन काल देले है, क्या देले है, देखिए जीवन का, देखिए लिखा हुआ क्या लिखा है कि कुछ जंतुओं के जीवन काल, मतलब मेरे दोस्त जंतु के बारे में याद है। जंतु का मतलब क्या होता है, जीव जानवर है ना, जंतु इसमें आवेंगे। मनुष्य का जीवन काल कितना है, अभी तो बता 70 से 75 या 70 से 80 साल तक वो जी सकता है, अगर ढंग से खान पीन सही से रहेगा तब। हालांकि आदमी के जीव तो चटकार अलग हो गया, नहीं मानता है। बिल्ली का जीवन काल कितना हो गया है, वो 12 से 18 वर्ष इसका जीवन काल है, मतलब 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में जिंदा रहता है। बिल्ली देखा है ना, मियो मियो करता रहती है मेरे। तीसरा देखो हाथी का जीवन काल कितना है, 65 से 73 वर्ष तक जीता है वो, है कि नहीं। कुत्ता का देखो कितना दिन सूता, कुत्ता का देखो जीवन काल कितना है, 10 से 15 वर्ष तक जीता है कुत्ता, है ना। आगे देखिए गाय का जीवन काल कितना है, 15 से 20 वर्ष तक है ना। आगे देखिए घोड़ा का जीवन काल कितना है, 25 से 30 वर्ष तक जीवन काल इसका है कि नहीं। सब जीव का अलग अलग होता है बउआ के, दोनों का जीवन काल कितना, 15 वर्ष है ना। भेड़िया कहाँ मिलेगा, जंगलों में, एक होता भेड़, एक होता भेड़िया। भेड़ पाला जाता है, भेड़िया जंगलों में रहता है ना। कौवा भेड़ का जीवन काल कितना, 15 वर्ष। आया कहता मच्छर, जब तुम डरी मारा इसे करके है ना, ये बड़ी मच्छर हो गया है भाई, बिना मैदानी के मत सूतो, एक 1 से 2 सप्ताह में जीवन खाता है ना। कहीं कौन एक दांत लगा दिया है, इतना काटता है, धमका देता है, तुरंत सुइया भोग देता है, नीडल भोग देता है कि नहीं। 1 से 2 सप्ताह में खत्म लग जाएगा, इसू तुम मारेगा चाहिए नहीं मारेगा चाहिए, है कि नहीं। चूहा घर को बर्बाद करेगा, कॉपी किताब काट देता है। पता है चूहा गिलहरी के भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम दांत को ऐसे से नहीं कुतरोगे, तुम्हारा दांत इतना लंबा लंबा हो जाएगा। इसीलिए वो काटने के लिए दांत को ऐसे कुतरते रहता है कि हमारा दांत बड़ा ना हो जाए। इसीलिए तुम्हारा कोई भी वस्तु काट देता है, चाहे कॉपी हो, चाहे किताब हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कुछ भी काट देता है, लकड़ी का है ना काट देता है। ये काटने का भी उसका वजह है। हम लोग सोचते कि हमारी किताब कॉपी बर्बाद कर दिया, चूहा के दवाई डालो चूहा मर जाएगा। अरे भैया उसका मजबूरी है, अगर वैसे नहीं कुतरेगा ना तो उसका दांत क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा, खा नहीं पाएगा, इसीलिए वो ऐसा करता है। मेरे भी चूहा का जीवन काल कितना, 2 से 3 वर्ष तक है। कछुआ का जीवन काल देखिए 100 से लेकर 150 तक जीवन काल होता है, इससे ज्यादा होता है, कम नहीं होता। आगे देखिए खरगोश 8 से 12 वर्ष तक जीता है भैया। तितली का जीवन काल कितना है, 2 से 4 सप्ताह। बंदर 10 वर्षों तक जीता है ना। 1 साल आगे पीछे भी हो सकता है, मेरे कहीं औसतन दिया जाता है मेरे को। कहता है कुछ पौधों के जीवन काल, अभी हम जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं, जानवरों के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका जीवन काल कितना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधा का जीवन काल कितना होता है। सभी पौधों का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे पीपल का वृक्ष जो होता है 1500 वर्षों तक जीता है, 1500 वर्ष से ज्यादा जीता, कम नहीं जीता। पीपल हो, बरगद हो, ये सब लंबा समय तक जीता, बहुत लंबा इसका डाली हो जाता है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। जामुन का पेड़ देखे होंगे है ना, 60 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। गेहूं और धान को जानवे करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, देहात के आदमी को पता है कि 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। नहीं अगर काटेंगे तो खेते में खत्म हो जाएगा, नहीं इसको काटना होता है। सरसों भैया 3 से 5 महीने करिए, चाहे 3 से 4 महीने इसको भी कर सकते हैं, है कि नहीं। याद हो गया, गेहूं धान सरसों तीनों 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने तैयार हो जाता है। गुलाब के फूल है ना, गुलाब चंपा चमेली कितना हो गया, हो 5 से 7 वर्ष रहेगा। उसका तो कितनों का खाद देते रहो, खत्म हो गया तो हो गया, उसका जीवन काल है। आम का पेड़ है ना, अभी आम का सीजन भी आ गया, 100 से 300 वर्ष तक चलेगा भैया, 100 से 300 साल तक चलता है ना। कि होता कुछ है भैया, कैसे अपने से गिर जाएगा, कोई आंधी से गिर गया, कोई अपने से खराब हो गया, कहीं ओकरा भुआ लगलो, दिया लगलो, सब खराब हो जाता है। पेड़ पौधे है कि नहीं। नीम का पेड़ देखिए, नीम कितना साल जीता भैया,
नीम का पेड़ का जीवन काल कितना हुआ? 100 से लेके 150 से लेके 200 साल तक। नहीं, बहुत लोग नीम के पेड़ के दातुन से क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, और बहुत लोग तीत लगा है कि नहीं है। चलिए आगे सेकंडरी में बरगद के पेड़ बनियान जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, 200 वर्षों से 500 वर्षों तक या उससे भी अधिक जीता है कि नहीं। आगे देखेंगे भाव नारियल का पेड़ देखे ना, लंबा लंबा ताड़ जैसा होता है, ये कितना साल तक भैया जीवन काल इसका? 60 से 80 वर्षों तक। केला के पौधा 1 से 2 वर्ष तक है ना। बहुत लोग शादी में काट लगा जाता है ना, तो फिर वो सत्यनारायण भगवान की कथा होगा ना, तो लाके दरवाजा पे ठोक देगा, हो गया लोग केला था, वो अपने जीवन काल पहले ही काट देता है लोग। तुलसी का पौधा है ना, इससे चाय भी बहुत लोग पीते हैं, 1 से 3 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। नहीं तो बहुत लोग के देखिएगा हर एक वर्ष से आज 2 साल पर 3 साल पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, नया पौधा है। मेरे मित्र, अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।